Let us start redox reaction. कोई आइडिया है क्या रेडॉक्स रिएक्शन क्या हो सकता है? सर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कंबाइनिंग एक ही वक्त होता है। बोलो भाई, बोला हाइड्रोजन है ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन एक ही जगह पे होता है। अगर Sir, हाँ बोलो। redox reaction is equal to reduction plus oxidation, no? Yes, those reactions in which oxidation as well as reaction both are taking place, है ना? तो हाइड्रोजन Yes. ऑक्सीजन तो एक उसका क्या हो गया? That was the example. That is one of the example. Okay? Okay, got it. Yes. अगर नहीं समझ में आ रहा है, very good. 10th क्लास में हम लोगों ने तो किया ही होगा ये क्या है? This is derived from two words. क्या था? रेड और ये ऑक्स, इसका मतलब क्या हो गया? रेड मीन्स लाल एंड ऑक्स मीन्स बैल। लाल बैल, ऐसा है? लाल बैल है क्या? No, sir. Reduction है No, sir. सब लोग बोल रहे हैं ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग देखते हैं। आ जाओ भाई, ऐसे ही मैं बोल रहा था। तो दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड रिडक्शन and this is oxidation. तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, इसके पहले हम लोगों ने लाइक अभी पढ़ रहा था आइसोमेरिज्म, दैट वाज डिराइव्ड फ्रॉम आइसोस एंड मेरोस, दैट वाज आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स बोला करते थे, है ना? सिमिलर टू दैट रेडॉक्स, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन मिला करके इज कॉल्ड एज रेडॉक्स रिएक्शन। तो लिख लो those reactions in which those reactions in which oxidation as well as reduction both are taking place simultaneously. Those reactions in which reduction as well as oxidation both are taking place simultaneously are called as सर आप क्या ओके? आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज नहीं आ रही है? रेडॉक्स के बाद नहीं है सर, रेडॉक्स के बाद मैंने बोला था those reactions in which reduction plus oxidation both are taking place simultaneously are called as redox reaction. Okay? किस Those reactions in which reduction and oxidation both are taking place in the same reaction is called as redox reaction. मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है। Is there any problem please? नो सर। नो तो No, ठीक है, sir. हाँ, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। तो हम मुझे पता कैसे चलेगा कि रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है? थोड़ा सा तो आइडिया है सब लोगों को क्लास 10 में, है ना? ऑक्सीडेशन तुम लोग किसको बोला करते थे? जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है? इंक्रीज, ऑक्सीजन इज इंक्रीजिंग और हाइड्रोजन इज डिक्रीजिंग, है ना? Yes. हाँ, ऐसा हम लोग बोला करते थे। या तो फिर इलेक्ट्रॉन
रिमूव हो रहा होगा। इफ इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड, इफ इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड, इफ इलेक्ट्रॉन इज रिमूव, उसको भी मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रॉन अगर ऐड होगा तो रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। ठीक, प्लस एक और भी हम लोग के पास होता है जो अभी हम लोगों को वर्ड वैसा नहीं मिला है, बट दैट वर्ड इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन स्टेट। इफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज इंक्रीजिंग, if oxidation state is increasing is called as oxidation, agar oxidation state is decreasing is called as reduction. A problem is what is oxidation state, अब उसको हम लोगों को पूरे चैप्टर में यही पढ़ना है एक्चुअली कि what is oxidation state, what is the increase in oxidation state, what is decrease in oxidation state, ऐसा करके। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं, आ जाओ भाई, हेडिंग लिखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हेडिंग लिखा मैंने ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो लिखो, लिखो those reactions in which, those reactions in which those reactions in which those reactions in which those reactions in which first लिखो, in which first लिखा oxygen is increasing, first लिखा oxygen is increasing और हाइड्रोजन, सेकंड लिखा और करके लिखा, और सेकंड हाइड्रोजन इज डिक्रीजिंग और थर्ड करके लिखा इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड, इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड, इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड, इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड और फोर्थ करके लिखा और ऑक्सीडेशन स्टेट इज इंक्रीजिंग, और ऑक्सीडेशन स्टेट इज इंक्रीजिंग is called as oxidation reaction। ठीक, बोलो किसी को प्रॉब्लम है तो। डन, वेरी गुड। तो इसमें से कुछ भी हो रहा होगा, आइडर ऑफ वन, इंक्रीज इन ऑक्सीजन और इंक्रीज इन ऑक्सीजन और डिक्रीज इन हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, आइडर वन, सब हो रहे होंगे और भी अच्छी बात है, सब साथ में भी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना, तो आइडर वन ऑफ इज टेकिंग प्लेस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चलो आ जाओ एग्जांपल में हम लोग चलते हैं, एग्जांपल में चलते हैं।
तो फर्स्ट स्टेप लिखा था मैंने एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो उसमें अगर मुझे लिखना है तो CO plus half O2 is giving CO2। कोई भी एग्जांपल हो सकता था। इसमें क्या हो रहा है, एडिशन या इंक्रीज इन ऑक्सीजन। हाँ बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन में, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन में सपोज यू आर टेकिंग H2S plus Cl2 is giving 2HCl plus sulfur। आगे हम लोग और भी रिएक्शंस, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एल्डिहाइड कीटोन में ऑक्सीडेशन करा दूंगा तो बिकम एसिड, ऑक्सीजन इज इंक्रीजिंग, ठीक है ना। उसके बाद क्या था, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी नॉट एडिशन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, Mg से क्या हो गया, ऐसा 2 इलेक्ट्रॉन। फिर क्या था, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, सभी में इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है बट मुझे पता नहीं है अभी, है ना। अभी हम लोग को पता नहीं है कि ऐसा हो रहा है, इसीलिए मैं अभी कुछ इसके लिए नहीं बोल रहा हूं, इसका एग्जांपल नहीं दे रहा हूं। अगर तुमको लिखना है तो लिख भी सकते हो, नो प्रॉब्लम। अभी मैं लिख लेता हूं, बाद में इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट तो बस अभी थोड़ी देर के लिए ऐसा ही समझ लो कि इसके ऊपर जो चार्ज दिखाई दे रहा है वही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो +2 से +3 हो गया। कुछ दिमाग नहीं लगाना है अभी, मैं पूरा डिटेल में पूरा चैप्टर ही ऑक्सीडेशन स्टेट पर बेस्ड है। लिवन घेतला का? Yes, sir. यस। यस सर। चलो आ जाओ, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, रिडक्शन। नेक्स्ट हेडिंग इज रिडक्शन।
सर हाँ बोलो। एक मिनट पिछली स्लाइड दिखाओगे सर प्लीज। हो गया। थैंक यू। हो गया। चलो नेक्स्ट हेडिंग रिडक्शन। रिडक्शन उसका जस्ट उल्टा, ठीक है ना, बिल्कुल उसी का उल्टा लिखना। लिखो लिखो those reactions in which 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 first लिखो लिखो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन those reactions in which, पहला लिखा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और सेकंड करके लिखो सेकंड करके लिखा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और फोर्थ और लिखा, और फोर्थ वन ऑक्सीडेशन स्टेट इज डिक्रीजिंग, और ऑक्सीडेशन स्टेट इज डिक्रीजिंग, और ऑक्सीडेशन स्टेट इज डिक्रीजिंग। ठीक है ना। So those reactions in which hydrogen is adding or oxygen is removing or electron is added or oxidation state is decreasing are called as, या taking place लिख लो या जैसा लिख लो, are called as reduction reaction। इसका एग्जाम्पल जस्ट उसका उल्टा, मैंने यहां पे ले लिया
FeO या ZnO कुछ भी ले लो, आगे हम लोग मेटलर्जी में चैप्टर में पढ़ेंगे कि मैं कार्बन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह के साथ रिएक्शन कराता हूं तो ये ऐसा बना लेता है। So this is nothing but removal of oxygen. Removal of oxygen. Second, addition of hydrogen. तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में आगे तुम लोग को मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही पढ़ा करके देता हूं। ऐसा ऐड किया, बिकम एल्केन, से बिकम एल्केन, हाइड्रोजन एक्स्ट्रा इंक्रीज हो गया। सर वो C2 होगा। कहां पर? C2, यस, C2 ही है। थर्ड एग्जांपल मैंने लिखा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। थर्ड वन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कोई भी मेटल ले लो, ऐसा। मेरा बुकलेट सभी लोग पढ़ रहे हैं क्या? बुकलेट? यस So, यस सर। हाँ, उसमें पढ़ो, Yes, sir. अच्छे से दिया है ईच एंड एवरीथिंग। ऐसा उसमें एग्जांपल्स वगैरह भी खूब दिए हुए हैं। जो लोग बोर्ड के लिए जा रहे हैं सिर्फ थियरी पढ़ो, जो लोग बोर्ड के लिए जा रहे हैं सिर्फ थियरी पढ़ो उसका, ठीक है ना? तो दिस इज थर्ड वन एंड फोर्थ वन। फोर्थ वन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो वो भी एग्जांपल हम लोगों ने जो ये लिखा है सब वही है। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को मैं बोल सकता हूं कुछ ऐसा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को। अभी मुझे नहीं पता है तो जितना इसके ऊपर चार्ज दिखाई दे रहा है +2, इसके ऊपर चार्ज दिखाई दे रहा है Z के ऊपर 0, राइट साइड, तो डिक्रीज हो गया। अभी थोड़ी देर के लिए मैंने यही एज्यूम किया। Shall I move forward? Done. Sir, 1 minute. Done, sir. चलो, अब अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं,
तो तुमको देखना है कि रेडॉक्स रिएक्शन किसका हो रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन किसका नहीं हो रहा है ना। तो यू कैन राइट एग्जाम्पल लाइक FeCl3 plus SnCl2 SnCl4। इसी का स्केलेटन अगर मैंने लिख लिया ऐसा, समझ लो ऊपर नहीं नीचे वाला रिएक्शन दिया है। एक्चुअली में व्हाट इज गोइंग ऑन, +3 चार्ज से +2 चार्ज कम हो गया, तो दिस इज कॉल्ड एज रिडक्शन। यहाँ +2 चार्ज से +4 हो गया, इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। और भी अगर सपोज मैं एग्जांपल लिखना चाहता हूं तो जिसमें रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, मुझे क्लियरली हाइड्रोजन वगैरह से पता चले, सो दैट इज द बेटर वन, है ना। तो उसके लिए तुम सपोज मैं रेडॉक्स रिएक्शन के लिए बोल रहा हूं, सपोज यू वांट टू राइट द रेडॉक्स रिएक्शन। तो ऐसे केस में खैर वो तो बहुत बड़ा एग्जांपल हो जाएगा, हो सकता है हम लोग को लगेगा कि पता नहीं क्या चल रहा है, इसलिए मैं जानबूझ करके अभी तो नहीं ले रहा हूं, ठीक। जानबूझ करके मैं बड़े बड़े एग्जांपल्स को नहीं ले रहा हूं। तो अब आ जाओ, अभी अपने पूरा का पूरा टॉपिक मुझे क्या पढ़ना है सर 1 मिनट लास्ट है। हम लोग का पूरा चैप्टर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए पढ़ना है, ठीक है ना। इसलिए बेटर होगा कि हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट को जान लेते हैं कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। नाउ इफ यू वांट टू नो द ऑक्सीडेशन स्टेट, तो डिफरेंट केमिकल स्पीसीज के लिए डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट इज डिफाइंड। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं स्लोली। नाउ नोबडी विल राइट एनीथिंग नाउ, ठीक। तो थोड़ी देर के लिए मैंने लिया Na+, उसके ऊपर चार्ज कितना दिखाई दे रहा है 1। मैंने ले लिया सिर्फ Na, इसके ऊपर चार्ज कितना दिखाई दे रहा है 0। मैंने ले लिया इधर Mg2+, इसके ऊपर चार्ज कितना दिखाई दे रहा है +2, ठीक। तो whatever is the charge appearing on any atom ion, उसको मैं बोल सकता था it's called as its oxidation state। But suppose you are taking H2SO4, suppose you are taking CO2, मैं तुमसे बोल दूं कि what will be the oxidation state of carbon and what will be the oxidation state of oxygen, यहाँ तो कोई चार्ज नहीं दिखाई दे रहा है, तो you cannot write it 0। See, before it was written as Na+, it was a single atom. Mg2+, it was single atom where +2 charge is appearing. You can directly write कि +2 charge is called as oxidation state of Mg, but you cannot write 0 is the oxidation state of carbon and 0 is the oxidation state of carbon and 0 is the oxidation state of oxygen. No, this is the wrong one, है ना। तो कहने का मतलब है कि अब कैसे पता लगाऊंगा, तो उसके लिए हाँ दर्शन, डेफिनेटली सब रूल्स वगैरह है, आई विल टेल यू ऑल द थिंग्स, बट मुझे बोल दिया कि कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। हाउ विल यू फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट?
तो दिस इज कॉल्ड एज रियल चार्ज अपीयरिंग ऑन Na and Mg. Real charge appearing on Na is 1. Real charge appearing on Mg is 2 plus. Why it is real? You can directly see it. You can directly see it. You can directly observe it. ठीक है ना? तो दर्शन अभी शांत बैठ, तेरा जब मैं करा लूंगा उसके बाद डाउट पूछना। तो कार्बन एंड ऑक्सीजन में, कार्बन एंड ऑक्सीजन में सपोज मैंने बोला कि कार्बन का ऑक्सीजन स्टेट निकाला, तुम कार्बन को पकड़ लो और उसके सराउंडिंग में वट एवर एटम्स आर प्रेजेंट सबको रिमूव करके भगा दो। फॉर एग्जाम्पल H2SO4. Suppose you want to know the oxidation state of sulfur. सल्फर को पकड़ो, हाइड्रोजन को बाहर निकाल के फेंक दो, ऑक्सीजन को बाहर को निकाल के फेंक दो, उसके बाद देखो कि सल्फर के ऊपर what is the charge appearing? Are you getting my point? In H2SO4 फिर से सुनो सभी लोग। Suppose you want to find out oxidation state of sulfur in H2SO4. Right now there is no charge appearing on H2SO4. So it doesn't mean कि all are having zero oxidation state. No, zero नहीं है। तुम क्या करो, सल्फर को पकड़ लो, हाइड्रोजन को निकाल करके कॉर्पोरेशन पे रख के आ जा, ऑक्सीजन को निकाल करके मेरी कोचिंग कोथरूड में वहां पे रख करके आ जा, लॉक लगा करके, और आकर के अब देखो जब अकेला सल्फर है, व्हाट इज चार्ज अपीयरिंग ऑन दैट? क्यों? अब तुमको लगेगा क्यों चार्ज अपीयर होगा? बिल्कुल होगा चार्ज अपीयर, क्योंकि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन दिए होंगे या इलेक्ट्रॉन लिए होंगे। वो अलग बात है कि आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ H2SO4 टोटल चार्ज इज न्यूट्रलाइज्ड, इसीलिए जीरो दिखाई दे रहा है। But individually hydrogen is having charge, individually oxygen is having charge, individually sulfur is having charge. Whenever you are intermixing and forming compound, it will have 0 1 charge. Okay? तो इसलिए मैं ऑक्सीडेशन स्टेट पे आता हूं। व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट? मैंने बोला रियल और हाइपोथेटिकल चार्ज। क्या बोला? रियल और hypothetical charge appearing on any atom. Real or hypothetical charge appearing on any atom is called as oxidation state of that particular element. ठीक? क्या बोला है? The real charge, which may be real or imaginary, which an atom appears to have when it is in combined form. पहले ये बोलो, समझ में आया क्या? यस और नो? यस सर। यस, वेरी गुड। रेवा बोल रही है कि फिर से एक्सप्लेन करिए, पूरा का पूरा। रेवा 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 बोलेगी सिर्फ, पूरा एक्सप्लेन करना है क्या? बोल रही है यस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आई विल एक्सप्लेन इट। मैंने बोला कि सपोज यू आर हैविंग K2Cr2O7, तो K पर कोई प्लस चार्ज है, Cr पे कोई चार्ज है, ऑक्सीजन पे कोई चार्ज है, बट व्हेन यू आर कंबाइनिंग ऑल दिस K, Cr एंड ऑक्सीजन, देन इट बिकम न्यूट्रल। उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस खत्म हो गए। लेकिन इंडिविजुअली दे आर हैविंग चार्ज, इंडिविजुअली दे आर हैविंग चार्ज, and that charge is called as oxidation state. It may be real or it may be hypothetical. Why it is hypothetical? नहीं, किसने बोला सेंट्रल एटम का निकालना रहता है? ऐसा कुछ नहीं है, सारे एटम के चार्जेस हैं। ठीक है ना?
तो कुल मिलाकर के वट एवर इज द चार्ज अपेयरिंग ऑन एनी एटम, मैंने बोला इट मे बी रियल और इट मे बी हाइपोथेटिकल. व्हाट इज रियल? Na plus Mg2 plus Al3 plus, it's real, क्लियरली दिखाई दे रहे हैं. CO2 में देयर इज चार्ज ऑन ऑक्सीजन बट दिखाई नहीं दे रहा है, इमेजिनरी. ऑक्सीजन के ऊपर 2- चार्ज है, दिखाई नहीं दे रहा है, इट इज हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी. तो वट एवर इज द चार्ज अपियरिंग ऑन एनी एटम, इट मे बी रियल और हाइपोथेटिकल इन कंबाइंड फॉर्म, इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट. रेवा बोल. रेवा देवी. अरे डेफिनेशन अभी मैं लिखवा दूंगा बाद में. चल अब डेफिनेशन लिखो, हेडिंग लिखो ऑक्सीडेशन स्टेट. जिसको नहीं आता है मुझसे पूछो, मैं 10 बार बताएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे. लेकिन बाद में नहीं होना चाहिए कि मुझे ये आया, क्या बोलते हैं, ये क्या होता है क्या नहीं होता है. I will tell you n number of times, so please write down definition. देखो, रियल और इमेजिनरी चार्ज रियल और इमेजिनरी को हाइपोथेटिकल कहीं पे लिख सकता है, नॉट एन इशू. रियल और इमेजिनरी चार्ज appearing on any atom real or imaginary charge appearing on any atom when it is in combined form ठीक. Is there any problem please? अनुष्का. No, sir. No, sir. नहीं है तो आगे आ जाओ. यस ठीक है. तो मुझे देखो CO का दिखाई नहीं दे रहा है बट है ऑक्सीडेशन स्टेट. सल्फर का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, ईच एंड एवरी एलिमेंट इज हैविंग some oxidation state but it is not appearing, that is called as imaginary. Na Mg इसके ऊपर क्या होगा, whatever is the charge directly appearing is called as its oxidation state. अब इधर सर सिंगल एटम का चार्ज भी ऑक्सीडेशन स्टेट है ना? यस ठीक. whatever is the charge appearing on the single atom is called its oxidation state. ठीक. चाहे तो तुम लोग क्या लिखा था, कंबाइंड. हमने क्या लिखा था, रियल और इमेजिनरी चार्ज अपेयरिंग ऑन एनी एटम इन कंबाइंड फॉर्म और एटम फॉर्म. चाहे तो उसी का आगे लिख लो. और सिंगल एटम फॉर्म इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन स्टेट. और एटम फॉर्म लिखो, सिंगल एटम नहीं, और एटम फॉर्म इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन स्टेट. तो यहां पर थोड़ी देर के लिए लिख लिया, ऑक्सीडेशन स्टेट इज इसका +1, इसका 0, इसका इतना. सपोज मैं ऑक्सीजन ले लेता थोड़ी देर के लिए. सपोज यू आर टेकिंग ऑक्सीजन, O पर 2- तो -2 हो गया. तो ऑक्सीडेशन स्टेट में भी 0, इट में भी पॉजिटिव, इट में भी नेगेटिव, इट में भी फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है. तो वहीं पर लिख लो, ऑक्सीजन सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 और फ्रैक्शन. ऑक्सीडेशन स्टेट में बी
पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो एंड न्यूट्रल, मतलब एंड फ्रैक्शन। Can you repeat, please? हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और फ्रैक्शन। ठीक है ना? चलो अब देखते हैं हम लोग उसको डिफाइन करके, सॉरी डिफाइन करके बोल रहा हूं, उसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, है ना? चलो आ जाओ, जल्दी से सभी लोग लिखो। अब देखो, कोई कुछ नोट नहीं करेगा, नोबडी विल राइट एनीथिंग नाउ। Nobody will write anything now. अब आओ, ध्यान से देखो, फर्स्ट ग्रुप को देखो, फर्स्ट ग्रुप क्या था? लीना कुमारी राय बरेली से फरार। याद आया कुछ? लीना कुमारी राय बरेली से फरार। तो लीना कुमारी राय बरेली से फरार में वो किस ग्रुप का है, कोई बताएगा क्या? Which group actually? फर्स्ट ना? फर्स्ट। इसका मतलब था वो 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, तब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड ग्रुप में जाओ, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। ये किस ग्रुप का था? सेकंड ग्रुप का था। सेकंड ग्रुप का मीनिंग क्या था? आफ्टर रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इट विल गेन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब है कि फर्स्ट ग्रुप वालों का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। क्यों? क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, और जब 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, आजा कहां से? लिथियम से लेकर के सीजियम तक। हम लोग सीजियम की बात इसलिए, सीजियम के आगे फ्रेंसियम की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो रेडियो एक्टिव, उसकी बात ही नहीं कर रहे। ये देखो, इसका मतलब है कि whenever it will combine with any element to form a new compound, it will be in the +1 state. क्यों? 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके आप कंबाइन करेगा। इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द बॉन्डिंग, और कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं? 1, तो 1 है +1। सेकंड ग्रुप में कितने निकल करके जाएंगे? 2, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2। कोई डाउट है क्या यहां तक? 2 पॉइंट्स के लिए बोलो प्लीज। फर्स्ट, फॉर दीज 2 ग्रुप्स +1 and +2 for first and second group? No. No Now doubt. let us move to extreme right. Let us move to extreme right. श्रावणी बोल रही है, फिर से एक्सप्लेन करिए। श्रावणी, फर्स्ट ग्रुप वाले 1 इलेक्ट्रॉन दे करके ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1। सेकंड ग्रुप वाले 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो इसके ऊपर +2 चढ़ा जाएगा, इसलिए उनका ऑक्सीडेशन स्टेट +2। यस और नो श्रावणी? Got it, sir. Okay. चलो, उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूं? एक्सट्रीम राइट में जाओ। एक्सट्रीम राइट में गया तो तुम्हारे पास आ गया हीलियम, नियॉन, आर्गॉन। ये तो करेंगे, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0।
बट उसके बाजू में आओ, सेकंड लास्ट, फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में इनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन दे विल एक्सेप्ट, बोलो, फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट। एवरीवन प्लीज से हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल एक्सेप्ट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल एक्सेप्ट? 1। जब भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होते हैं तो प्लस चार्ज आएगा या माइनस चार्ज आएगा, बोलो। 1 इलेक्ट्रॉन इज एक्सेप्टेड, विल बी प्लस चार्ज or माइनस चार्ज? माइनस। इसलिए जो 7th ग्रुप वाले हैं, 7th ग्रुप वाले हैं, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट इज -1, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट इज -1। ऑक्सीजन फैमिली में जाओ भाई, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा भाई, बोलो। 2 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन स्टेट2 -2 -2। -2 will be the oxidation state. -2 will be the oxidation state. इसलिए अब लिखो, लिखो लिखो रूल्स फॉर डिफाइनिंग, रूल्स फॉर डिफाइनिंग, रूल्स फॉर डिफाइनिंग, रूल्स फॉर डिफाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। Rules for defining oxidation state. Point number 1. लिखो, oxidation state of hydrogen is considered as oxidation state of hydrogen is considered as oxidation state of hydrogen is considered as +1. And if it is attached with electropositive metal, and if it is attached with, and if it is attached with metal, then its oxidation state, then its oxidation state is -1। मेटल के साथ रहेगा कितना होगा, -1, वैसे कितना रहेगा, +1। +1। ठीक है ना? चलो, now the next point, next point, oxidation state of oxygen is oxidation state of oxygen is oxidation state of oxygen is considered as oxidation state of oxygen is considered as -2, is -2,
is -2. ठीक है ना? And when it is forming peroxy bonding, and when it is forming peroxy bonding, Which bonding, sir? and when it is forming peroxy bonding, मैं Peroxy. बताता हूँ what is peroxy bonding. हाँ, peroxide का नाम सुना होगा सब लोगों ने. And when it is forming peroxy bonding, its oxidation state will be -1. ठीक? And if it is forming superoxide bond, बताता हूँ, सब मैं बताऊंगा धीरे धीरे. And if it is forming superoxide bond, then its oxidation state will be -half. सर पेरोक्सी बॉन्डिंग का क्या है? When it is forming superoxide bonding, then oxidation state will be -half. ठीक? तो कितना है O का? -2. ऐसा होता है पेरोक्सी बॉन्डिंग. ये देखो, दिस इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड. अगर 2 O कंटिन्यूअस होंगे, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2. मैं सब बताता हूं, अभी लिख लो, सब बताऊंगा डिटेल में. सर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पेरोक्सी. हाँ बोलो. पेरोक्सी बॉन्डिंग का ऑक्सीडेशन. वही तो बोल रहा हूँ ना, -1 है. ओके. सुपर ऑक्साइड, ये पेरोक्साइड है. ये कौन सा पेरोक्साइड? हाइड्रोजन पेरोक्साइड. सुपर ऑक्साइड, फॉर एग्जांपल Na2O, नॉट Na2O, K2O. तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इज यहां पर -half. जल्दी बोलो. पेरोक्साइड बॉन्डिंग फिर से एक्सप्लेन करेंगे क्या? हाँ बोलो, आवाज कम आ रही है. पेरोक्साइड बॉन्डिंग फिर से एक्सप्लेन करेंगे? पेरोक्सी बॉन्डिंग हम लोग बोल रहे हैं इसको. ये क्या है? इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, है ना? यस. दिस इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड. पेरोक्साइड. क्यों? पेरोक्सी लिंकेज.
हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोला करता हूं, ऐसा भी लिख सकते थे Na2O2 सोडियम पेरोक्साइड। तो सोडियम पेरोक्साइड है Na पे +1 चार्ज, तो 2Na प्लस, ये अलग हो गया ऑक्सीजन पर -2, तो ये ऐसा होता है, एक एक ऑक्सीजन पर एक एक चार्ज। दिस इज पेरोक्सी लिंकेज। ठीक, Okay. पेरोक्साइड आयन, Okay, sir. पेरोक्साइड आयन। ठीक, Yes, sir. KO2 नहीं, K2O, K2O, मृतिका। ठीक, ओ 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, उल्टा ही लिख दिया। KO2, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, सुपर ऑक्साइड KO2, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड KO2, KO2, KO2। सर पर ये बनते कैसे हैं? हाँ बोलो। ये सुपर ऑक्साइड बनता कैसे? हाँ, ये अभी हम लोग एस ब्लॉक वगैरह देखेंगे ना, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वगैरह दे करके हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो बनता है। ओके। बोलो, किसी को प्रॉब्लम है यहाँ तक तो नॉर्मल ऑक्साइड लाइक वाटर, तो -2, पेरोक्साइड हुआ तो -1, सुपर ऑक्साइड हुआ तो -12। नेक्स्ट पॉइंट लिखो प्लीज, नेक्स्ट पॉइंट। चलो भाई लिखो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स, oxidation state of first group elements, oxidation state of first group elements are +1, for second group oxidation state is +2, है ना। फर्स्ट ग्रुप इज alkali metal, second group is alkaline earth metals। now the next point, लिखो ऑक्सीडेशन नंबर, that is oxidation state, oxidation number of oxidation number of an atom, oxidation state of an atom in free state is considered as 0। सर रिपीट करें।
फॉर एग्जाम्पल Na का कितना है 0, H2 का कितना है 0, हाइड्रोजन का 0 है यहाँ पर, ठीक। N3 का कितना है 0, O2 का कितना है 0, आयरन का फ्री स्टेट में कितना है 0। लास्ट सेंटेंस में मैंने लिखा था कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम और एलिमेंट इन फ्री स्टेट इज कंसिडर्ड एज 0। सर ऑक्सीडेशन स्टेट ना. ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन नंबर इज सेम, ओके ओके सर. ठीक। वेदांग, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन नंबर इज सेम। आगे बढ़ूं? चलो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट वन लिखो, सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट्स sum of all the oxidation states of any compound is 0। ठीक, यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? इज देयर एनी प्रॉब्लम प्लीज? नो सर। नो सर. नहीं है। नो प्रॉब्लम। तो हम लोग देखते हैं कि हाउ इट इज कैलकुलेटेड, हाउ ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी कैलकुलेटेड फॉर एनी एलिमेंट, फॉर एनी मॉलिक्यूल, फॉर एनी कंपाउंड, ऐसा करते हुए। हाँ, सिंपल वन। जिसका मैं स्टार मार्क लगा रहा हूं उसका मुझे निकालना है। अब देखो, हाइड्रोजन का कितना था 1, 2 से मल्टीप्लाई 2 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का निकालना है, X ले लिया, कितना चार्ज दिखाई दे रहा है 0 उसके ऊपर, इसलिए ऑक्सीजन का कितना आ गया -2। H2O2 में 2 ऑक्सीजन है, उसका निकालना है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 फॉर हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का निकालना है, 2 ऑक्सीजन, इतना ले लिया। ये देखो, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट इज कमिंग आउट टू दी -1। PCl3 में P का निकालना है, PCl5 में P का निकालना है। 2 into 1, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एटम, 1 उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। 2 हाइड्रोजन एटम मल्टीप्लाइड बाय 1 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। मैं और देखो, अभी बाद में लिखना, सब लोग बाद में लिखो, प्रैक्टिस हो जाने दो। फास्फोरस का X ले लिया, क्लोरीन का कितना होता है अबिदा 0 किसका है? -1 सर। अबिदा कहाँ खोई हुई है? 0 किसका ऑक्सीजन स्टेट है? H2 का, लेकिन H2 मॉलिक्यूल था ना, अकेला H2 था, दैट वाज H2 गैस। क्लोरीन का कितना लेना चाहिए? -1। -1. वेरी गुड, टोटल इज 0।
X का वैल्यू ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया? +3। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कितना आ गया? -5 -1 कैलकुलेट और कर सकते हैं क्या सभी लोग? 5 आएगा। यस, +5। तो पहले इसको नोट करो एवरीवन, हाउ इट इज कैलकुलेटेड। ऐसे, दिस इज द मेथड टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट। This is the method to calculate oxidation state. Done. Very good. लिहून घेतला का रे? सगळे मुला मुलीन. हो सर. हो. Now सल्फर का निकालो. सल्फर का निकालो. सल्फर का निकालो. K2Cr2O7 का निकालो. जिस पे स्टार मार्क लगाया है उसका निकालना है. वेरी गुड दर्शन. +-2 +6. थर्ड का +6. वेरी गुड. वेरी गुड. +6 +5. दर्शन. फोर्थ का +5. वेरी गुड. 5 का भी +5. वेरी गुड. प्रणव कितने आए रे? अच्छा 2 6. वेरी गुड. वेदांग. वेदांग बोल जल्दी से. वेदांग हाँ सर। जल्दी कर. हाँ सर। How it is calculated? दर्शन तुम्हारा सब राइट है, नो प्रॉब्लम. अथर्व. अथर्व. It is 2 into +1 x, total charge 0. बैकग्राउंड नॉइज कैसे हाई हो गया है? सर मेरी साइड. हाँ मेरी साइड. ओके. So this is x3 ऑक्सीजन का -2, it is x equals to +6. 2 hydrogen considered as +1. Sulfur is x. 4 into -2 is 0. So x is +6 plus. So this is 2 नहीं बल्कि 3 into 1. X is +5. Very good. हाइड्रोजन का हाइड्रोजन 1 x ले लिया. 3 into -2 is 0. X is +5. 2 पोटेशियम +1 इसलिए 2x. 7 into -2 इसलिए x का वैल्यू +6. मुझे नहीं लगता यहां तक किसी को भी डाउट है. चलो भाई इसका भी करके बता दो. Who will tell me? SO4 2- में SO3 2- and
KMnO4 में Mn का फास्ट चलो भाई, दर्शन का आ गया -3, मुझे रॉन्ग लग रहा है। वेदांग -3 रॉन्ग लग रहा है। साक्षी बोले 3/4, वो भी रॉन्ग लग रहा है। अनुश्री -3 बिल्कुल राइट है। -3 श्रावणी बिल्कुल राइट है। आ जाओ, देखो सब लोग कैसे। अरे बाबा, नाइट्रोजन X, हाइड्रोजन +1 इक्वल्स टू +1 हो गया। जितना चार्ज दिखाई दे रहा है चार्ज के बराबर तो रखो। टोटल चार्ज जितना दिखाई दे रहा है, जानबूझ करके दिया मैंने। ठीक, वेदांत -3 बोला था। -3 इज करेक्ट वन। सल्फेट का बोलो। X 4 - 2 is -2, which is +6. सल्फर 3 ऑक्सीजन का -2 इक्वल्स टू -2, इसीलिए X is +4। KMnO4 पोटेशियम का 1, मैंगनीज का X 4 - 2 इक्वल्स टू 0 is +7। अब बोलो, किसी को डाउट है तो। Is there any problem, please? Is there any problem, please?